हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज भिडियो रे आमे एगेन पेडागोजी आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करबा। तो एबे चलंतु क्विकली स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि देखंतु। आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टेस्ट, इफ टीचर रिपीटेडली एडमिनिस्टर्स इट ऑन द चिल्ड्रेन ऑफ द सेम एज ग्रुप in order to find out the consistency of the test course, he is looking for the tests validity, reliability, objectivity ना utility। तो एमिति क्वेश्चन एटा देखुचंती। क्वेश्चन ए भलिया एग्जैक्ट ए क्वेश्चन पूरा लाइंस न पढ़ी की भी एग्जाम रे तो टिके बुले की भी क्वेश्चन को पचारिबो जेमती, किंतु ता भितर कंसिस्टेंसी वर्ड आपन को देखिया को मिली जिवो। तो सब मन रखिए जिते कंसिस्टेंसी वर्ड आसूची दैट मीन्स सेटा कहा सहित रिलेटेड ना सेटा होची रिलायबिलिटी सहित रिलेटेड, जोटा कि होची गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्यूरेसी जोटा आमे कहउचंती वैलिडिटी सहित रिलेटेड, बट कंसिस्टेंसी होची रिलायबिलिटी सहित रिलेटेड। तो एटा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को नेकी एनी टाइम सब एग्जाम रे क्वेश्चन पड़ुची। तो तेणु करिक करेक्ट आंसर हो जाଉଛି ऑप्शन बी, जोटा कि होची रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। नॉट देची, नॉट द लिमिटेशन, दैट मीन्स कोटा गोटे लिमिटेशन बट डिसएडवांटेज नुहे बोली पचारुची। ऑप्शंस अच्छी, स्कोर्स इन द अचीवमेंट टेस्ट मे नॉट बी द एग्जैक्ट मेजर ऑफ द अचीवमेंट। फैक्टर्स लाइक स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कंप्लीशन ऑफ करिकुलम मे नॉट बी मेजर्ड। ऑप्शन सी कहूँ इट इज गुड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट एंड द मेथड्स ऑफ टीचिंग। ऑप्शन डी कहूँ अचीवमेंट जो स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स डिफर इन सिमिलर टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट्स। तो या भर कौटा लिमिटेशन नुहे पचारुछि, लिमिटेशन नुहे पचारुछि दैट मीन्स कौन, जोटा कि गोटे डिसएडवांटेज नुहे। तो कौटा गोटे सपोर्ट करुछि अचीवमेंट टेस्ट रो जो रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स देछि कोडा सपोर्ट करुछि। तो ये करेक्ट आंसर देखंतु ऑप्शन सी रहउछि। इट इज गुड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन फॉर द कंटेंट एंड द मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो एटा जतबेले कहूछि कि एटा गोटे आमे डिसएडवांटेज बोलिया को कहि परिबानी, सो एटा होछि लिमिटेशन गोटे नुहे। बट बाकी सब गुडी को जदी अदर आमे देखिबा जोडा कि होछि गोटे गोटे तार लिमिटेशंस को बुझौछि बा इंडिकेट करुछि। तो तेणु करिक सी रहउछि एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द इभालुएशन। इभालुएशन पर्पस कौन, टू लेबल चिल्ड्रेन एज सो स्लो आउ गिफ्टेड लर्नर बा जो चिल्ड्रेन भाव में डिफरेन्शिएट करबा बा तांको लेबल करबा बा कैटेगरी करबा, ये सब वर्ड भी देखिया को मिली परिबो। ऑप्शन बी कहूँ आइडेंटिफाई द चिल्ड्रेन हु नीड रिमेडिएशन, जो पिला माननकु आइडेंटिफाई करबा तांको एगेन किछि सपोर्ट दरकार बा रिमेडिएशन दरकार जो मानकर तांको आइडेंटिफाई करबा। ऑप्शन सी कहूँ टू डायग्नोज द लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज, लर्निंग डिफिकल्टी और प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करबा बा ताको डायग्नोज करबा मेनली ताको कहूँ। ऑप्शन डी कहूँ टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर ए प्रोडक्टिव लाइफ। इभालुएशन ये मेन उद्देश्य कौन, सब बेले जानते कि आमर टेस्ट मेजरमेंट तापर होची आमर असेसमेंट देन इभालुएशन गोटे सिक्वेन्स सब रही थाए। तो इभालुएशन होची गोटे ब्रॉड प्रोसेस जो थिरे कि मेनली एठी ऑप्शन डी ही रहबा एक्चुअली करेक्ट आंसर। कहीं ना टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर ए प्रोडक्टिव लाइफ। तो आमको फाइनाली केते आमर ऑब्जेक्टिव सैटिस्फाइड आमर हेची कि नाही, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हेची कि नाही, से सब किछि आमर इभालुएशन द्वारा ही जना पड़ी थाए। तो इभालुएशन प्रोसेस भितर ही आमर टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट ये सब किछि इंक्लूडेड ही कि थाए। तो तेणु करिकि जहाँ भी ऑप्शंस देछि ता भितर डी ही रहउछि करेक्ट। नेक्स्ट अछि, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इभालुएशन, कोटा समेटिव इभालुएशन सहित रिलेटेड। ऑप्शंस रही, प्रोवाइड द टीचर विथ कंटिन्यूअस एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। समेटिव इभालुएशन रे कंटिन्यूअस और इमीडिएट फीडबैक दिया जाउछि स्टूडेंट रो प्रोग्रेस पाई। नेक्स्ट ऑप्शन कहूँ फोकसेस ऑन मोलेकुलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, फोकस करुछि मोलेकुलर माने बिट बाय बिट एनालिसिस करुछि जहाँ भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अच्छी ता ऊपर फोकस करुछि किए ना समेटिव इभालुएशन।
ऑप्शन सी कहूँ ऑनगोइंग ऑफ सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट ऑनगोइंग सिस्टमेटिक जो असेसमेंट होची ताकू एटा होची ता सहित समेटिव इभालुएशन रिलेटेड ऑप्शन डी कहूँ टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन तो एठी समेटिव इभालुएशन होची हमर करेक्ट आंसर होची डी रहइबो काहेकि ना समेटिव इभालुएशन कहला माने हमें समेटिव वर्ड रो ऑलरेडी जानि परछंती कि टर्मिनल बा एंड जदी वर्ड देखिया को मिलुची सेटा होची समेटिव असेसमेंट बा समेटिव इभालुएशन जहा भी दोची इभालुएशन देची ता सहित रिलेटेड सो डी रोची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू तो ये गोटे क्वेश्चन भितर देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग हूँ आमर फॉर्मेटिव सब मन रखु असेसमेंट ऑफ लर्निंग हूँ आमर समेटिव जोटा कि एंड रे होता है फॉर लर्निंग हूँ ड्यूरिंग रे होता है टीचर बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग आउ असेसमेंट एज लर्निंग को यूटिलाइज करी कौन ता भितर कौ पर्पस रे टीचर करुछंती कोउथिपाई टू नो द चिल्ड्रेन्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल पिलार केते प्रोग्रेस होउची और केते से अचीव करूची नेक्स्ट कहूँ नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली पिलार लर्निंग नीड्स को जानिकी से हिसाब से टीचिंग स्ट्रेटेजी को देखा ऑप्शन सी कहूँ असेसेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस तो पीरियडिक इंटरवल तार ताकू असेस करबा आउ प्रत्येक थर ताकू जहाँ भी तार परफॉर्मेंस हिसाब से सर्टिफाई करबा ऑप्शन डी कहूँ मॉनिटर चिल्ड्रेन्स प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स टू फुलफिल देयर लर्निंग गैप्स तांकर प्रोग्रेस देखिबा से हिसाब रे कोन तांकर प्रॉब्लम्स रहउची ताकू नै कि तांकर लर्निंग गैप्स को फुलफिल करिया पई तांकर जो गोल्स रहउची एप्रोप्रिएट गोल ता पई सेट करबा तो ए भितरु करेक्ट आंसर कोन होबे प्रथमे देखि नियंतु तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए जोटा कि होची कोन ना पिलार प्रोग्रेस को देखिबा आ तार अचीवमेंट लेवल देखिबा तो प्रोग्रेस जदि हमें देखिबा प्रोग्रेस वाटी रहबो रिलेटेड हबो असेसमेंट फॉर लर्निंग कहीं ना पिला केते प्रोग्रेस करूची कौन ताकू आउ दरकार आगो को फीडबैक दिया जाउची केमिति आहुरी इंप्रूव करिवो आहुरी प्रोग्रेस करिवो जोटा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग ताकू रिलेट करिवो अचीवमेंट लेवल माने किछि गोटे अचीव करिची किछि गोटे स्कोर पाइची एंड रे किछि गोटे मार्क पाइची बा फाइनली केते अचीव करिची जोटा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग सहित रिलेटेड सो ए रहबो करेक्ट बट एटी आपण मानकू सी भी लागू थाई पारे कि सी भी हे जाई पारे आंसर असेसेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस पीरियडिक इंटरवल असेसमेंट आमर जो रहुची फॉर लर्निंग तो यहाँ हूँ गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस सेमिति नुहे जे केवल पीरियडिक इंटरवल ही होची गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग वर्ड एटी सब लगे तो से ए ऑप्शन टी मोर एप्रोप्रिएट रोची रादर देन आमर सी तो ए तेणु करिकी रोची करेक्ट आंसर नेक्स्ट out of the following which tool is not seems to be appropriate for formative assessment तो कोटा फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई गोटे एप्रोप्रिएट टूल भाबरे टूल बोली लागू नाही क्विजेस अच्छी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट अच्छी ग्रुप डिस्कशन अच्छी कन्वर्सेशन अच्छी तो ये करेक्ट आंसर प्रथम कही रखुची बी रहिबो जोटा कि होची सीआरटी बा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई सुइटेबल बा गोटे एप्रोप्रिएट टूल नुहे कौन पाई ना देखो फॉर्मेटिव वर्ड ऑलरेडी जिते आसी जाउची दैट मीन्स कौन क्विज जिते कौन सी टॉपिक बा ऊपर क्विज डिस्कशन होउची सेते कौन पिला माने इच अदर किसी शिखुचंती फीडबैक नौचंती नुआ जिनस शिखुचंती तापर सेमती ग्रुप डिस्कशन भीतर भी सही सेम प्रोसेस होउची कन्वर्सेशन हला बेले भी सही सेम होउची बट क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट रे हमरो मेनली कौन हे थाए ना पिलार जोटा कि मास्टरी लेवल पिला केते अचीव करिची गोटे फाइनल केते गोटे टार्गेट को सेट करि पारिछि कि नाही सेटा को देखा जाए जो थिरे कि एटा होची फॉर्मेटिव पर्पस रे यूज हेई परिबो नाही तो तेणु करी कि नॉट जेहेतु देछि तो बी हमर रहउची करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही इन डैश द रोल ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रोवाइड एन रिव्यू और अचीवमेंट अक्रॉस नंबर ऑफ स्किल्स इन डैश द रोल ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू बा अचीवमेंट अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्किल्स तो ये ऑप्शंस अच्छी फॉर्मेटिव इभालुएशन समेटिव इभालुएशन डायग्नोस्टिक और नॉन तो आ भर करेक्ट आंसर रहिबो ऑप्शन आमर बी जोटा कि समेटिव इभालुएशन कहीं ना समेटिव इभालुएशन रे ही आमर जो मेजरमेंट रो रोल कौन ना गोटे ओवरव्यू दब टोटल बा ओवरऑल अचीवमेंट दब नंबर ऑफ स्किल्स ता भितर रहिबो
जो कि समेटिव रु ही आम से जापर। तो ओवरऑल आउ ओवरव्यू जिते कही दौची तो सेठी आम समेटिव इभालुएशन सहित आम जा। तो तेणु करी बी रोचे करेक्ट। नेक्स्ट गोटे बड़ क्वेश्चन रही देखो क्वेश्चन टा हूँ कौन ना क्वेश्चन टाक मुझे कहीदे बुझे दूसरी खाली पढ़ी दूसरी वंस देखिए कि मिस्टर रोहन वाइल हेल्पिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th in adding and subtracting fractions observed that several students are not able to complete the addition of two improper fractions। तो टीचर जे भी सपोज रोचंती जिते क्लास 4th पिला मानकू एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाउछंती रिगार्डिंग फ्रैक्शंस को लेकिन तेरे पढ़ाउछंती तो पिला अछंती किछि पिला जो माने कि कंप्लीट करि पारु नाहंती कौन ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो रही तार एडिशन को से कंप्लीट करि पारु नाहंती। देन ही गेव ए स्मॉल टेस्ट विथ क्वेश्चंस फ्रॉम द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रथम से कौन करछंती ना गोटे स्मॉल टेस्ट करछंती जो थरे कि से एडिशन दउछंती प्रथम इम्प्रॉपर पिला करि पारु नाही जेहेतु टीचर कौन करछंती ना प्रथम गोटे स्मॉल टेस्ट करिकि पिला मानकू किछि प्रॉपर फ्रैक्शन नो एडिशन पई दउछंती टास्क बा टेस्ट गोटे करुचंती। 1 आइटम ऑफ एडिशन ऑफ 2 सिमिलर फ्रैक्शंस, 3 आइटम्स फ्रॉम एडिशन ऑफ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, देन 4 आइटम्स फ्रॉम द एडिशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रथमे एडिशन दउचंती विभिन्न प्रकार जो रही को नेकी गोटे टेस्ट से करुचंती प्रथमे जोटा कि एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तापर से कौन करुचंती जेतेबेले ए टास्क बा टेस्ट कंडक्ट करुचंती सेतेबेले सी एनालाइज करुचंती ही एनालाइज द रिस्पॉन्सेस ऑफ ईच स्टूडेंट। प्रत्येक पिला केमिति परफॉर्म कला ताकू से एनालिसिस करुचंती एंड फाउंड दैट नियरली 45% ऑफ द स्टूडेंट्स वेर नॉट क्लियर इन एडिंग प्रॉपर विथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर सहित इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करिबा पिला भलो भाव में 45% पिला जानी ही पारनांती। तापर नेक्स्ट देछि विच वेर अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस इन एडिंग टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रथम हमको क्वेश्चन देला कौन पिला माने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रो एडिशन करि पारनांती तेणु करी कि टीचर कौन करछंती प्रथमे तांको प्रॉपर फ्रैक्शन रो एडिशन दउचंती तापरे तांको नेक्स्ट प्रॉपर इम्प्रॉपर को मिसई की एडिशन दउचंती सेतेबेले से देखुचंती एनालिसिस करी कि देखुचंती कि पिला माने प्रथमे एडिशन ही प्रथमे करि पारुनांती जोटा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कला को तांको बेसी असुविधा देखा दउची। तो सेई जगह रे टीचर कौन करछंती ही देयरफॉर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड देयर एडिशन विथ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तापरे एनालिसिस करबा द्वारा गोटे क्लास रे जेतेबेले 45% पिला देई पारुनांती बा करि पारुनांती दैट मीन्स कोन से कांसेप्ट से भलो भाबरे बुझी पारि नांती। तो सेई जगह रे टीचर कौन करूछंती ना प्रथमे तांकू प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रो कांसेप्ट को बुझाउछंती केमिति ऐड करा जिवो ताकू बुझाउछंती तापरे ही प्रोसीड टू टीच द एडिशन ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तापरे जाइकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को केमिति ऐड करा जिवो बा सब्ट्रैक्ट करा जिवो सेगुडा को पिला मानकू सिखौछंती। तो व्हिच काइंड ऑफ असेसमेंट इज डिपिक्टेड बाय दिस सिचुएशन। तो टीचर एठी को टाइप रो असेसमेंट एठी होउची बोली पचारुची केते बड़ो क्वेश्चन बट एठी क्वेश्चन टा माने लागुची एते बड़ो क्वेश्चन देखि कि एते बड़ो क्वेश्चन आंसर कोन हबो कंफ्यूजिंग रहबो बट सिंपल किछि भी नाही। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अछि असेसमेंट फॉर लर्निंग एज लर्निंग बाय लर्निंग। तो एठी करेक्ट आंसर हे जिवो असेसमेंट फॉर लर्निंग काहे कि ना टीचर निजे एनालिसिस करूचंती केमिति पिला मानकर इम्प्रूवमेंट हबो सेथि पई से पुणी गोटे सॉल्यूशन बाहर करचंती अगेन पिला मानकू पढौचंती सिखौचंती। तो जोटा कि फॉर लर्निंग भितर असेसमेंट फॉर लर्निंग रे ही जाउची। सो ता भितर भी असेस करूचंती स्मॉल टेस्ट देकी सो एटा होची असेसमेंट फॉर लर्निंग को बुझौची। नेक्स्ट रहिची कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कौन इंक्लूड करूची ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट ओनली समेटिव असेसमेंट नाइदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव असेसमेंट ना बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो एठी कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जेतेबेले कहूची तो एठी मेनली इंक्लूड करिबो कोन ना ऑप्शन डी रहउची करेक्ट जोटा कि होची बोथ फॉर्मेटिव और समेटिव उभय रहइबो आउ ता सहित गोटे वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजी रहइबो काहे कि ना आमे कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आमे जानि जंदी कंटीन्यूअस होची पीरियडिक मैनर रे होची कॉम्प्रिहेंसिव माने बोथ स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक एरिया को इंक्लूड करूची पिलार होलिस्टिक बा ऑलराउंड डेवलपमेंट को देखुची। तो तेणु करी कि सबु एरिया पाई बोथ एरिया पाई वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजी बोथ समेटिव और फॉर्मेटिव को कंसीडर करी कि
तो यहाँ इनक्लूड करके पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट ही करुच्ची तो तेणुक डी रोचे करेक्ट आंसर नेक्स्ट As a teacher, you have collected information about intelligence, personality, and classroom behavior of a student by using appropriate test and checklist. This process is called as तो गोटे टीचर भाव में टीचर कौन कर पिलार इंटेलिजेंस पर्सनालिटी क्लासरूम रे तार बिहेवियर केमती रोचे से सब को कलेक्ट करुँच क्या द्वारा ना अप्रोप्रिएट गोटे टेस्ट आउ चेकलिस्ट को यूज करके कलेक्ट करुँच यही प्रोसेस को आम कौन कहवा असेसमेंट मेजरमेंट इवालुएशन ना ऑल तो ये करेक्ट आंसर रहिबो कौन ना ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए जोटा कि होची असेसमेंट तो यहाँ हूँ सिंपल टीचर आसेस करुँच ता माने टीचर जितेबाला कौन पिलार इंटेलिजेंस बा पर्सनालिटी क्लासरूम बिहेवियर देखुंट डाटा कलेक्शन करुँच ता माने नुहे जे सेतिकरे टीचर अटकी जिवे टीचर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पिला मानकर इच अदर समस्त बिहेवियर बा पर्सनालिटी इंटेलिजेंस सेम रहिबोनी से हिसाब रे तांकु फीडबैक देवे टीचर नेक्स्ट तो तेणुक ये सिंपल असेसमेंट ही करा जाउछि प्रोसेस को हम असेसमेंट ही कहि परिबा नेक्स्ट ए टीचर आस्क हिज स्टूडेंट्स टू ड्रॉ ए कॉन्सेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कंप्रिहेंशन ऑफ ए टॉपिक ही और सी इज जॉगिंग द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स पिला केते मन रखिछि सेटा को देखुछंती कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट तापर देखिए टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑप्शन डी कौन ट्राइंग टू डेवलप रूब्रिक्स टू इवालुएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स तो ये करेक्ट आंसर रहिबो कौन ना ऑप्शन बी जोटा कि गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट करुछंती काहेकि ना टीचर जेहेतु पिलांकु कहउछंती कि कॉन्सेप्ट मैप गोटे ड्रॉ करिबा पई आउ केते से माने बुझिजंती गोटे टॉपिक को नेकी दैट मीन्स कौन गोटे पिला केते बुझी टीचर से फाइंड आउट करें तापर नेक्स्ट जदि पिला बुझी बा कौन सी जगह तार प्रॉब्लम रही टीचर ताको नेक्स्ट से ताको बुझेबे तो तेणु करी गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट ये कंडक्ट करुँच ना कि अदर किसी भी तार पर्पस नहीं तो तेणु करी बी रोचे करेक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज दैट दे आर फ्री फ्रॉम तो आमर टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट दुईटा ना तो शुणी टीचर मेड टेस्ट गुड़ा आमर होची सिंपल टेस्ट बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट गुड़ा होची हाईली रिलायबल हाईली वैलिड तो एगुड़ा होची फ्री फ्रॉम इंटरप्रेटिव एरर्स पर्सनल एरर्स वेरिएबल एरर्स ना कन्स्टांट एरर्स तो ये करेक्ट आंसर रहिबो ऑप्शन बी जोटा कि पर्सनल एरर्स बिकज एगुड़ा होची एक्सपर्ट्स माने आकु तैयारी करछन्ती स्टैंडर्डाइज टेस्ट गुड़ा तो जो थिरे कि हमरो पर्सनल एरर्स मेनली एथिरे प्राय तो बेसिकली न थाए सो बी रहुची करेक्ट assessment is purposeful if it is done only at the end of the year जदि केवल एंड रे हबो comparative evaluations are made to differentiate between students achievement जदि comparative evaluations करिबा आउ ता सहित आमे differentiate करिबा कोन पई ना between the students achievement ऑप्शन सी कौची इट इंक्लूड्स फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स ऑप्शन डी कौची इट सर्व्स एज फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स तो ये करेक्ट आंसर डी ही रहिबो काहेकि ना असेसमेंट पर्पसफुल केते बेले हेई पारुछि हमें कहबा ना जेते बेले उभय स्टूडेंट आउ टीचर ता ऊपर काम करिवे किछि इंप्रूवमेंट पई उभय ही आगो को बढ़िबे सेते बेले होछि असेसमेंट पर्पसफुल हेई पारुछि बोली हमें कहि परबा तो डी रोछि करेक्ट आंसर In summative evaluation, the purpose is to summative evaluation ने purpose कौन find out how well a student has performed over time and at a variety of tasks. Option B कौची facilitate learning and not to assign grades. केवल लर्निंग को फैसिलिटेट करबा बट ग्रेड असाइन करबानी डिस्कवर सच ए स्टूडेंट हु इज हैविंग डिफिकल्टी इन कीपिंग विथ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पिला अन्य मानक सहित किसी प्रॉब्लम फेस करूची से भला पिला को डिस्कवर करबा नो द प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कौन रहिबो नेक्स्ट यूनिट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस पाई ताकू जानिबा तो ये करेक्ट आंसर कौन होची ऑप्शन ए जोटा कि होची फाइंड आउट हाउ वेल ए स्टूडेंट हैज परफॉर्मड ओवर ए टाइम एंड एट ए वेराइटी ऑफ टास्क तो यहाँ हूँ समेटिव इवाल्युएशन जेहेतु दौची तो तेणु करी ओवरऑल परफॉर्मेंस उपरे आमको आइडिया मिल जाव पिलार सो ए ही रही करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम विच इनक्लूड्स ऑब्जर्विंग टेस्टिंग एंड असेसिंग इज कॉल्ड तो से कहूँ कि इम्पोर्टेंट जो स्टेप ऑफ टीचिंग रोचे टीचिंग लर्निंग सिस्टम जोटा कि इनक्लूड करुच्ची ऑब्जर्विंग है
टेस्टिंग है, आसेसिंग है, ताकू आमे कौन कहबा? तो ये करेक्ट आंसर होची इवालुएटिंग। ये सब किछि हमर ता भितर इंक्लूडेड होची, सो ताकू आमे इवालुएटिंग ही कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी? तो कौ मेथडटा बेस्ड करुछि लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी सहित? लेक्चर कम जोटा कि डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, एनालिटिकल जोटा कि देछि एनालिटिक आउ सिंथेटिक जोटा कि सिंथेसिस एनालिसिस सिंथेसिस जो मेथड ताकू कोटा को आमे कहि परबा लर्निंग बाय डूइंग को इंडिकेट बा बेस्ट बोली से कहूची। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि होची प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो पिला निजे किछि निजे निजर आइडिया लगे कि करी कि ही सिखिबो, सो बी रहूची करेक्ट आंसर। E.L. थर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहले आमे कौन बुझिबा? थर्नडाइकर जो तीनटा लॉ रही, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहले आमे कौन बुझिबा ना लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न, जेतेबेले पिला रेडी हम, एटा तो रेडीनेस को बुझेला। लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट इज रिवार्डेड, जेतेबेले पिला को रिवार्ड दिया हो सेतेबेले जाय से सिखिबो। रिपिटेशन ऑफ द एक्टिविटी फॉर मोर रिटेंशन, प्रैक्टिस बा एक्सरसाइज रो अर्थ होची रिपिटेशन ऑफ द एक्टिविटी फॉर मोर रिटेंशन, सो सी रोचे टी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following laws व principles of learning of Thorndike anticipated the classical conditioning जोटा कि paradigm of Pavlov? तो कोटा रिलेटेड होची हमर थॉर्नडाइक करो और क्लासिकल कंडीशनिंग जोटा कि पावलव करो कोटा को लॉ बा प्रिंसिपल रिलेट होची? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, तापर रहिची प्रिंसिपल ऑफ जोटा कि होची प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन डी होची प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी जोटा कि होची प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। काहे कि ना देखंतु क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जेतेबेले आमे देखिबा तो सेतेबेले हमर एसोसिएट होची सब बेले जोटा कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स भितरे बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग कोटा कहा सहित एसोसिएट हेगी होची, तो सेही प्रिंसिपल हमर एठी होची रिलेट होची उभय थ्योरी रे, सो डी रहूची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, who of the following developed the concept of behavior shaping through the use of principle of successive approximation? तो एठी किए डेवलप करिछि कॉन्सेप्ट बिहेवियर शेपिंग रो जो कॉन्सेप्ट किए डेवलप करिछि को प्रिंसिपल को यूज करिके ना प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन। तो एठी हमर एटा मन रखंतु प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन आउ ता सहित बिहेवियर शेपिंग ए जो कॉन्सेप्ट गुडा रिलेटेड होची किए ता सहित ना एठी होची ऑप्शन सी स्किनर तांक सहित रिलेटेड। डिटेल्स थ्योरी जोटा रहिची हमर जोटा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ता भितरे जो रहिची हमर रेनफोर्समेंट हैला बा जहाँ भी रहिची कौन माने जमती को कंडीशन ने कौन होची रेनफोर्समेंट केमिति टाइप्स रो रहउची केमिति हमर एटा होची गोटे आरएस टाइप होची डिटेल्स थ्योरी पढ़िले ही एटा जानि परिबे। तो एठी होची केवल एती मन रखंतु काना डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम रे पके दोची पूरा एग्जैक्ट वर्ड भी पकोची प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रहउची बा देखिया पड़िबो कि कांसेप्ट ऑफ बिहेवियर शेपिंग। तो बिहेवियर इज तो नो डाउट इट रिलेटेड, तो एठी किंतु स्किनर तांक सहित रिलेटेड, तो ता ऊपर डिटेल्स आपण माने थ्योरी को जाई कवर करि पारिबे। तो नेक्स्ट देखंतु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नीड्स एज फॉर्मुलेटेड बाय मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स? तो कोटा करेक्ट सीक्वेंस रोची देछि? तो हमर एठी पांचटा टाइप रो जो नीड अछि अकॉर्डिंग टू मैस्लो, तो एठी कोड सीक्वेंसटा कोटा करेक्ट रोची? प्रथमे ऑप्शंस देखंतु तापर एठी देखि नियंतु कोटा करेक्ट रहबो। तो करेक्ट होची ऑप्शन 1 जोटा कि होची कोन ना CABED। सी प्रथमे कहूची सी जोटा कि होची जोटा कि हमर फिजियोलॉजिकल प्रथमे, तापरे होची सेफ्टी, तापरे होची हमर नेक्स्ट रहिची देखंतु एठी बी जोटा कि होची लव एंड बिलोंगिंगनेस, तापरे आसुची एस्टीम, तापरे नेक्स्ट लास्ट को होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोटा कि डी रे रहिची। तो एटा होची करेक्ट सीक्वेंस, एटा भी मन रखिबे, एटा प्राय तो बहुत थोड़ा क्वेश्चन पड़े। In which teaching approach the textbook in the subject is considered as the storehouse of all the required concepts, examples and exercise that are required for teaching learning process? तो को teaching approach रे हमर टेक्स्ट बुक टाकू द टेक्स्ट बुक इन द सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज द स्टोर हाउस। टेक्स्ट बुक ही को ही बेसी प्रायोरिटी दिया जाय थाए जोटा कि ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट हला, एग्जांपल्स हला, एक्सरसाइज हला
दैट आर रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सेटा आवश्यक थाए तो एठी होची कोडा करेक्ट आंसर रहइबो तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अच्छी अप्रोच कंस्ट्रक्टिविस्ट अच्छी सब्जेक्ट सेंटर अच्छी लर्नर सेंटर्ड अच्छी तो करेक्ट आंसर रहइबो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच तो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच रे मेनली हमर टेक्स्ट बुक ही जोटा कि कंसीडर करा जाय थाए तो तेणु करी सी रहउची करेक्ट नेक्स्ट अच्छी ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज सी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क according to Vygotsky ideas of language and thought this kind of private speech is a sign of self regulation egocentrism तापर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ना कॉग्निटिव इमैच्योरिटी तो ये जेहेतु पिलाटा निजे निज सहित तार निजको डायरेक्ट करुच्ची निजको रेगुलेट करुच्ची तो यहाँ हूँ आमर गोटे साइन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन आम कहीपर तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचर ऑब्जर्व दैट रॉबी इज नॉट एबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम अलोन while he solves it easily when individualized support is provided to him by his teacher तो वाइगोट्स्की व्यू रे ए सपोर्ट को आम कौन कहबा एटा होची सिंपल क्वेश्चन बारंबार एटा होची टाइप रो क्वेश्चन करूछंती एटा होची सिंपल स्कैफोल्डिंग रहबो करेक्ट आंसर तो डी रहउची करेक्ट नेक्स्ट अच्छी द एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फीचर्स तो क्लासीफाई करवा ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर जोटा कि फीचर बेसिस रे तो बा टुगेदर ताकू करवा तो यहाँ हूँ ताकू आम कौन कहबा ऑब्जेक्ट परमानेंस क्लासिफिकेशन ऑब्जर्वेशन ना लॉजिकल थिंकिंग तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन ताकू सिंपल क्लासीफाई करवा तो बी रोची करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनकरेज सोशल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रेन जितेबाला टीचर डिस्कस करती क्लास प्रोब्लेम्स ऑफ द डे जितेबाला पिला मानक सहित क्लास प्रोब्लेम टीचर डिस्कसन करती नेक्स्ट कहूँ द क्लास टीचर डिस्कसेस एवरी वीक टॉपिक्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप रिस्पांसिबिलिटी तो जहाँ भी टीचर जितेबाला डिस्कसन करुँच एवरी वीक टॉपिक्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप आउ रिस्पांसिबिलिटी सोशल डेवलपमेंट कौन हम नेक्स्ट ए हाई स्कूल टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट टू थिंक ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पियर्स ऑन द इश्यूज लाइक एडिक्शन तो जितेबाला टीचर एनकरेज करुँच स्टूडेंट को कौन ना चिंता करने टू थिंक ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पियर्स पियर ग्रुप मानकर जो इन्फ्लुएंस रोचे अन्य मानक ऊपर तार इन्फ्लुएंस जो रोचे ता ऊपर डिस्कसन करवा लाइक जमती एडिक्शन है कौन से सोशल डेवलपमेंट होची ऑप्शन डी कहूँ टीचर ग्रुप स्टूडेंट्स टू डिस्कस एंड चेक होमवर्क एंड देन पास हिज आंसर सेट्स तो ये कहूँ टीचर ग्रुप करुँच पिलामानंकु टू डिस्कस प्रथमे ग्रुप कर दौरान तापर कौन पाई ना डिस्कस करने एंड चेक होमवर्क तापर से होमवर्क चेक करेंगे तापर पास करेंगे आंसर सीट्स तो यही जगह पिला कौन करेंगे इच अदर सहित कम्युनिकेट करेंगे सहित कौन से किसी शेयर करेंगे तो यही जगह ही मेनली सोशल डेवलपमेंट हम तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये डी रोचे करेक्ट नेक्स्ट अच्छी द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट जोटा कि एब्स्ट्रैक्टिकली अबाउट द रोल ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स जस्टिस फॉर ए फेयर सोसाइटी एज पर पियाजेट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखी दौरान वर्ड माने डायरेक्टली एडे बड़ क्वेश्चन भी पढ़ा किसी आवश्यक ना डायरेक्टली आंसर हो ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि लास्ट स्टेज नेक्स्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस जोटा कि थ्योरी वाज गिवन बाय तो ये डायरेक्ट आंसर हार्वर्ड गार्डनर ये हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट ए चाइल्ड हु एक्सेल्स इन मैथ्स नॉट डू वेल इन सिविक्स जे मैथ रे भल कर सी सिविक्स रे भल कर तो व्हाट कंट्राडिक्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन तो यहाँ को कोटा कंट्राडिक्ट करुच्ची ए ऑब्जर्वेशन को टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ना मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो ये करेक्ट आंसर होची बी सिंगल बाय यूनिट फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहीं ना आमर विनेट को हिसाब रे जदि आम देखा गोटे सिंगल फैक्टर जिते रोचे गोटे जेनेल इंटेलिजेंस को बुझाऊँगी ताने जड़े केवल गोटे जन पाखे गोटे ही इंटेलिजेंस रहा कहूँ बट सेमती किसी नुहे कहीं इंटेलिजेंस अदर थ्योरीज भी रही यहाँ हूँ कंट्राडिक्ट करुच्ची कहीं जदि जड़े गोटे पिला मैथ रे भल थो सेमती जड़े अन्य अदर कौन सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री है कौन साइंस है ए भल करनी सेमती किसी माने ना अदर जो थ्योरी रही साटिस्फाई करुच्ची तो बी तेणु करके रोचे करेक्ट आंसर नेक्स्ट अच्छी व्हाट कैन बी यूज्ड एज ए प्रॉप्स जोटा कि गोटे सपोर्टिंग भाव में कोटा यूज हो पार फॉर डायलॉग्स
टू टीच न्यू लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चरल आइटम्स कौन से गोटे लेक्सिकल बा जिते स्ट्रक्चरल आइटम्स विषय टीचर जो पढ़ाऊँ गोटे सपोर्टिंग जोटा कि भाव जोटा कि मटेरियल भाव में कौटा यूज हो पार टेक्स्ट बुक रेफरेन्स बुक तापर रियलिया देछि डिक्शनरी तो ये करेक्ट आंसर होची रियलिया रियलिया होची कौन गोटे मॉडल जमती आम कहते गोटे रियल थिंग जमती लगे पूरा एप्रोप्रिएट से टाइप रो जोटा कि मेनली आमर यूज होता है जोटा कि यूज एज ए प्रॉप्स फॉर डायलॉग्स टू टीच न्यू लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चरल आइटम्स जोटा कि टीचर देखी ताकू पिलांकु रियल लाइफ सहित कनेक्ट करिकी तांकु पूरा रियल मॉडल देखी पिलांकु सेटा पढ़ाई पारिबे तो तेणु करिकी सी रोहुची करेक्ट नेक्स्ट A child cannot distinguish between ANT and TAN, ant and tan, was and saw. What could be the condition? तो यहाँ हूँ कौ कंडीशन रे जने डिस्टिंग्विश इटा करि पारुनी डिस्मॉर्फिया डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया ना डिसग्राफिया तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि होची डिसलेक्सिया तो जोटा कि रीडिंग रिलेटेड आमर डिसऑर्डर मेनली इंडिकेट करुची तो ऑप्शन बी रोची तेणु करिकी करेक्ट आंसर तो ये बाकी डिसकैलकुलिया डिसमॉर्फिया और डिसग्राफिया एगुड़ा हूँ कौ लर्निंग डिजाबिलिटी मत कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे तो ये 30टा ही क्वेश्चंस थिला आउ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ भीतर बहुत सारा रही यही टाइप रो एग्जैक्ट क्वेश्चन केबे भी कौन एग्जाम रे आसेनी बट रिलेट करिकी सेही टाइप रो क्वेश्चंस पड़िबो तो जेते जी कॉन्सेप्ट क्लियर सेते क्वेश्चन आपण माने जिते प्रैक्टिस करेंगे सेते आपणकर आइडियाज आसीज एंड एग्जाम रे सेते इजियर हो सब एग्जाम्स कहूँ तो आशा करुँची भिडियोटी आपण हेल्पफुल रही जहाँ भी किसी जो भी क्वेश्चन ये सल्व कला बेले जो जिते लगुच कि मत ये थ्योरी विषय जानवर अच्छी विभिन्न सोर्सेस रु कलेक्ट करके आपण माने पढ़ंतु बुझंतु तापर जाइकी क्वेश्चन टी को एनालिसिस करके आंसर फाइंड आउट करंतु तो तेबे जाइकी आपण मानकर थ्योरी बेटर हवा सहित क्वेश्चन प्रैक्टिस आहुरी अधिक हम तो यही रही एंड मु आशा करुँची जहाँ भी आपण भिडियो गुड़िक इंपोर्टेंट रही एंड हेल्पफुल बहुत किसी रोथो तो भिडियोज पसंद आसुले भिडियो को निहाती भाव लाइक एंड शेयर करुवे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।